जन्म 11 अक्टूबर 1942। जन्म स्थान प्रयागराज। पिता हरिवंश राय बच्चन, माता तेजी बच्चन। जी हाँ दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम बात करने जा रहे हैं सदी के महानायक अमिताभ बच्चन जी की, जिनका जन्म प्रयागराज में 11 अक्टूबर 1942 को हुआ। और इनके पिता हरिवंश राय बच्चन एक हिंदी के सुप्रसिद्ध कवि थे और भारतीय फिल्मी जगत, बॉलीवुड के अभिनेता और प्रसिद्ध हिंदी साहित्यकार हरिवंश राय बच्चन के सुपुत्र 1900 दशक के दौरान उन्होंने बड़ी लोकप्रियता प्राप्त की और तब से भारतीय सिनेमा के इतिहास में प्रमुख व्यक्तित्व बन गए। अमिताभ ने अपने कैरियर में अनेक पुरस्कार जीते, जिनमें दादा साहेब फाल्के, 3 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार और 12 फिल्म फेयर पुरस्कार सम्मिलित हैं। उनके नाम सर्वाधिक सर्वश्रेष्ठ अभिनेता फिल्म फेयर अवार्ड का रिकॉर्ड है। अभिनय के अलावा बच्चन ने पार्श्व गायक, फिल्म निर्माता, टीवी प्रस्तोता और भारतीय संसद के एक निर्वाचित सदस्य के रूप में 1984 से 1987 तक भूमिका निभाई। भारतीय टीवी का लोकप्रिय शो कौन बनेगा करोड़पति में कई वर्षों से मेजबान की भूमिका भी ये अभिनेता निभाते आ रहे हैं। इस शो में उनके द्वारा किया गया देवियों और सज्जनों संबोधित बहुत चर्चित रहा है। और बात करते हैं, इनकी शादी अभिनेत्री जया भादुड़ी से हुआ और इनकी 2 संतानें श्वेता नंदन और अभिषेक बच्चन। अभिषेक बच्चन सुप्रसिद्ध अभिनेता है, जिनका विवाह पूर्व विश्व सुंदरी और अभिनेत्री ऐश्वर्या राय से हुआ। बच्चन पोलियो उन्मूलन अभियान के बाद अब तंबाकू निषेध परियोजना पर काम करेंगे। अमिताभ बच्चन को अप्रैल 2005 में HIV एड्स और पोलियो उन्मूलन अभियान के लिए यूनिसेफ के द्वारा सद्भावना राजदूत नियुक्त किया गया था। तो बात करते हैं शुरुआती दौर से। इलाहाबाद उत्तर प्रदेश कायस्थ परिवार में जन्मे अमिताभ बच्चन के पिता डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन प्रसिद्ध हिंदी कवि थे, जबकि उनकी मां तेजी बच्चन अविभाजित भारत के कराची शहर से संबंध रखती थी, जो कि अब पाकिस्तान में है। आरंभ में अमित जी का नाम इनकलाब रखा गया था, जो कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान प्रयोग किए गए प्रेरक वाक्यांश इनकलाब जिंदाबाद से लिया गया था, लेकिन बाद में प्रसिद्ध कवि सुमित्रा नंदन पंत ने इनका नाम अमिताभ रखा। अमिताभ का अर्थ है शाश्वत प्रकाश। यद्यपि इसका उपनाम से वास्तव था वह यह कायस्थ जाति से संबंध रखते थे, फिर भी इनके पिता ने इसका उपनाम को अपने कीर्तियों को प्रकाशित करने वाले बच्चन नाम से उद्धत किया। यह उनका उपनाम ही है जिसके साथ उन्होंने फिल्मों में एवं सभी सार्वजनिक परियोजनाओं के लिए उपयोग किया। अब यह उनके परिवार के समस्त सदस्यों का उपनाम बन गया है। एवं अमिताभ हरिवंश राय बच्चन के 2 बेटों में सबसे बड़े हैं। उनके दूसरे बेटे का नाम अजिताभ है। इनकी माता तेजी बच्चन की एक थिएटर में गहरी रुचि थी और उन्हें फिल्म में रोल की पेशकश भी की गई थी, किंतु इन्होंने गृहिणी बनना ही पसंद किया। अमिताभ के कैरियर के चुनाव में इनकी माता का भी कुछ योगदान था, क्योंकि वे हमेशा से इस बात पर जोर देती थी कि उन्हें सेंटर स्टेज को अपना कैरियर बनाना चाहिए। बच्चन के पिता का देहांत 2003 में हो गया था, जबकि उनकी माता का देहांत 12 दिसंबर 2009 में हो गया था। बच्चन ने 2 बार MA की उपाधि ग्रहण की। मास्टर ऑफ आर्ट्स स्नातकोत्तर इन्होंने इलाहाबाद से ज्ञान प्रबोधिनी और बॉयज हाई स्कूल BHS तथा उसके बाद नैनीताल के शेरवुड कॉलेज में पढ़ाई की, जहां कला संकाय में प्रवेश दिलाया गया। अमिताभ बाद में अध्ययन करने के लिए दिल्ली विश्वविद्यालय के किरोड़ीमल कॉलेज में चले गए, जहां इन्होंने विज्ञान स्नातक की उपाधि प्राप्त की। अपनी आयु के 20 के दशक में बच्चन ने अभिनय में अपना कैरियर आजमाने के लिए कोलकाता की एक शिपिंग फर्म बर्ड एवं कंपनी में किराया ब्रोकर की नौकरी छोड़ दी। इन्होंने बंगाली संस्कार के अनुसार अभिनेत्री जया भादुड़ी से विवाह कर लिया। इस दंपति के 2 बच्चे, बेटी श्वेता और पुत्र अभिषेक पैदा हुए। एवं अमिताभ ने फिल्मों में अपने कैरियर की शुरुआत ख्वाजा अहमद अब्बास के निर्देशन में बनी फिल्म 7 हिंदुस्तानी के 7 कलाकारों में से एक के रूप में की थी। और उत्पल दत्त, मधु और जलाल आगा जैसे कलाकारों के साथ अभिनय करके फिल्म ने वित्तीय सफलता प्राप्त नहीं की, पर बच्चन ने अपनी पहली फिल्म के लिए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ नवांगतुक का पुरस्कार जीता। इस सफल व्यावसायिक और समीक्षित फिल्म के बाद उनकी एक और आनंद नामक फिल्म आई, जिसमें उन्होंने उस समय के लोकप्रिय कलाकार राजेश खन्ना के साथ काम किया।
जो कि डॉक्टर भास्कर बनर्जी की भूमिका करने वाले बच्चन ने कैंसर के एक रोगी का उपचार किया, जिसमें उनके पास जीवन के प्रति बेवकूफ़ी और देश की वास्तविकता के प्रति उसके दृष्टिकोण के कारण उसे अपने प्रदर्शन के लिए सर्वश्रेष्ठ सहायक कलाकार का फिल्मफेयर पुरस्कार मिला। इसके बाद अमिताभ ने बनी परवाना में एक मायूस प्रेमी की भूमिका निभाई, जिसमें इनके साथ कलाकारों में नवीन निश्चल, योगिता बाली और ओम प्रकाश थे। इन्हें खलनायक के रूप में फिल्माना अपने आप में बहुत कम देखने को मिलने जैसी भूमिका थी। इसके बाद उनकी कई फिल्में आई जो बॉक्स ऑफिस पर उतनी सफलता नहीं मिल पाई, जिनमें रेशमा और शेरा भी शामिल थी। उन दिनों में गुड्डी फिल्म में मेहमान कलाकार की भी भूमिका निभाई थी। इसके साथ इनकी पत्नी जया भादुड़ी के साथ धर्मेंद्र भी थे। अपनी ज़बरदस्त आवाज़ के लिए जाने वाले अमिताभ बच्चन ने अपने करियर के प्रारंभ में ही उन्होंने बावर्ची फिल्म के कुछ भाग का बाद में वर्णन किया और रामनाथ द्वारा निर्देशित कॉमेडी फिल्म बॉम्बे टू गोवा में भूमिका निभाई। इन्होंने अरुणा ईरानी, महमूद अनवर अली और नासिर हुसैन जैसे कलाकारों के साथ कार्य किया। अपने संघर्ष के दौरान वे 7 वर्ष की लंबी अवधि तक अभिनेता, निर्देशक एवं हास्य अभिनय के बादशाह महमूद के घर पर ही रुके रहे। हाँ दोस्तों, एवं कई बार इनकी ज़िंदगी में उतार चढ़ाव जैसे भी मोड़ आए और ये 81 वर्ष के हो चुके हैं, जो कि अभी भी अपना फिल्मी कार्य कर रहे हैं। और इनके बेटे अभिषेक बच्चन जो कि एक अच्छे कलाकार हैं और फिल्मों में अभी भी कार्यरत हैं। और दोस्तों, यही थी इनकी जीवनी और मैं आशा करता हूँ आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे। धन्यवाद।